Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. अगर आप किसी कर्जे में फंसे हो या आप किसी को पैसे देना बनते हो और आप काफी टाइम से दे नहीं पा रहे हो या अगर आपके पैसे कहीं पे अटके हुए हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है सौरभ मसूरकर। आई एम अ को-फाउंडर ऑफ कोल्ड लावा स्टूडियो एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हमें कर्जा या फिर हमारे पैसे कहीं पे अटकते हैं तो हम एक लूप में बन जाते हैं। उस लूप को कैसे तोड़ना है, उससे कैसे बाहर आना है और अपनी लाइफ को डेट फ्री कैसे बनाना है उसके बारे में। और साथ ही साथ मैं आज आपके साथ कुछ एक एक्सरसाइज करूंगा जो अगर आप रोज कम से कम 21 डेज के लिए करते हो तो एक मेजरेबल डिफरेंस अपने लाइफ में पाओगे। और एंड में मैं कुछ आपको अफर्मेशंस भी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई कर्जा है, अगर आप किसी को पैसा देना बनते हो, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आप अपने मन से उन विचारों को निकालो और एक पेपर के ऊपर ड्राफ्ट करो। अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज जो आपको मैनिफेस्ट करनी हो ना, अपने मन में जितनी रखोगे उतनी ही वो उलझती जाएगी। उसको वहां से निकाल के एक पीस ऑफ पेपर पर लिख दीजिए। आपके पास अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं तो फिर भी आपको यही एक्सरसाइज करनी है। एक कागज लेके उसके ऊपर लिखिए कि इतनी इतनी अमाउंट इतनी इतनी जगह पे इस जगह पे इस तरह से अटकी हुई है। उसके बाद क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जहां पर भी आपकी सोच जाती है उस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है और थिंग्स मैनिफेस्ट होती है। वेयर थॉट गोस एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स मैनिफेस्ट। अभी समझिए, आम सी बात है। अगर आप किसी को पैसे देना बनते हो, अगर बार बार आपको कोई कॉल कर रहा है, परेशान कर रहा है, डेट कलेक्टर्स आपके घर पे आ रहे हैं या फिर आप शायद उनको फेस नहीं कर पाए हो, आपके नेबर्स हुए या आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स हुए, सोशल गैदरिंग्स में जाते हो या आपको ये सारी सिचुएशंस अवॉइड करनी पड़ रही है, तो वो बहुत डिस्ट्रेसिंग चीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? बार बार मन में वही चीज प्ले होती है, क्या? कि मेरे पास कर्जा है, आई हैव टू पे दिस मच अमाउंट, कैसे होगा, कब होगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं जम रहे हैं। हम इस चीज के बारे में बार बार सोच के इसी चीज को और मैग्नीफाई कर रहे हैं और ये वो कारण है जिसके लिए हम उस लूप में अटक जाते हैं। सेम थिंग, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं और अगर वो पैसे आपके पास नहीं आ रहे तो फिर भी यही होता है। बार बार हम वही सोचते रहे, पैसे अटके हुए हैं, हमारे मन में उसके प्रति द्वेष या गुस्सा पैदा होता है। कई बार हम उनको बाहर देखेंगे या उनके घर में कोई अच्छा इवेंट होता है तो हमारे मन में वही विचार आते हैं, इनके पास इन सब चीजों के लिए तो पैसे हैं लेकिन हमें देने के लिए नहीं है। उससे फिर भी क्या हो रहा है? आप बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, अनवांटेड चीज के बारे में सोच रहे हो और वही चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सोल्यूशन सिंपल। फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने कहा, आप एक कागज के ऊपर लिख लीजिए कि आपके पैसे कहाँ अटके हैं या फिर आपका कर्जा कहाँ पर है। और सेकेंडली, आपको उसी के बारे में सोचना है जो चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है। अगर आपको कर्जा पे ऑफ करना है तो आंखें बंद करके उसी बारे में सोचना है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और जिनको भी मेरा देना बन रहा है उनको जल्द से जल्द किश्तों में हो या एक लमसम में हो, मैं पैसे दे रहा हूं। यही सोचना है कि मेरे पास कोई डेट नहीं है, मेरी सारी डेट्स पेड ऑफ है और आपको वही खुशी एक्सपीरियंस करनी है। दूसरी बात, ऐसी कोई व्यक्ति हो जिनको आप पैसे देना बनते हो या कुछ हो, इनको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। उनको कॉन्फ्रंट करिए, उनको फेस करिए, उनके संपर्क में रहिए, उनको अपडेट देते रहिए कि क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसी है। भले आपको पैसे देने में थोड़ी देर लगे, भले सामने वाले व्यक्ति अगर गुस्से में या कुछ आके दो बातें सुना दे तो कोई बात नहीं, बट उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना हम अवॉइड करेंगे उतनी नेगेटिविटी हम इस इक्वेशन में पैदा कर रहे हैं। एक बात जानिए, एनर्जी कभी भी ट्रांसफर होती है। अगर मैं आपके सामने भी नहीं हूं, अगर मैं आपके साथ भी नहीं हूं, अगर मेरे मन में आपके प्रति गलत विचार आते हैं तो किसी ना किसी हद तक वो आप तक पहुंचते हैं और वो एनर्जी जो इक्वेशन में है वो खराब होती है। तो वो ना हो इसलिए हमेशा उन व्यक्तियों के संपर्क में रहिए। अगर आपने किनको पैसे दिए हुए हैं और आपको उनसे पैसे लेने हैं तो हमेशा उनको पॉजिटिव मैसेज दीजिए, उनको हमेशा एनकरेजिंग मैसेज दीजिए और एक ही चीज, हमेशा उनकी बरकत के लिए प्रे करिए कि उनके पास पैसे जल्द से जल्द आ जाए, उनके पास बरकत हो, उनकी मे दे प्रॉस्पर इन देयर लाइफ सो दैट दे कम एंड गिव द मनी बैक टू यू। अभी एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको जैसे जैसे कहता हूं वैसे विजुअलाइज करिए। सबसे पहले आप जहां पर भी हो रिलैक्स होकर बैठ जाइए।
अगर आप इस वक्त ऑफिस में हो या ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज ये एक्सरसाइज ना करिए। आप कभी किसी शांत अकेली जगह पर जाकर बैठ के फिर इसको करिए। सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है। एक लंबी सांस लीजिए और उसको उससे भी हाफ स्पीड पर बाहर छोड़िए। और ये स्टेप आपको 2 से 3 बार रिपीट करनी है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक हाइपर सेंसिटिव ब्रेन है वो शांत हो जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए आप अभी रेडी हो। सबसे पहले आप ये विचार लाइए कि आपके पूरी तरह से जो भी डेट्स है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आपके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। अगर आपके कहीं से पैसे आने हैं तो वो आपके पास आ चुके हैं और साथ ही आपके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी, आपके पास किसी भी तरह की पैसों की कमी नहीं है। सबसे पहले ये विचार अपने मन में प्लांट करिए और वो एक्सपीरियंस अपने शरीर में उतारिए। एक लंबी सांस के साथ फील द प्लेजर, वो खुशी महसूस करिए जो आपको होगी जब आपका कर्जा पे ऑफ होता है या जो आपके पैसे अटके हुए हैं वो आपके पास वापस आते हैं। अब आपको यही फीलिंग दिन में 2 से 3 बार अपने माइंड और अपने बॉडी में रिक्रिएट करनी है। आपको इसी के बारे में सोचना है कि बस मेरे पैसे मेरे तक वापस पहुंच गए हैं, किसी ना किसी रास्ते से पहुंच गए हैं। ये नहीं कि कई बार ये भी होता है मिस्टेकली कि हमारे पैसे हमने किसी को दे दिए हैं और कई बार हम अगर अपनी लाइफ पे गौर करें, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो उससे दुगनी रकम आपके पास किसी ना किसी रास्ते से आ ही जाएगी। लेकिन आपको अपना माइंड उस रिसीविंग एनर्जी के लिए ओपन रखना है। अगर आप उसी विचार में जकड़े हो कि मेरे पैसे अटके हैं, कुछ गलत हुआ है, तो वो एनर्जी शायद आप मैनिफेस्ट करने में बहुत देर लग सकती है, शायद आप ना भी कर पाओ। इसलिए हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव स्टेट में रखिए। अभी जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, जो डीप ब्रीदिंग करना है, क्या होता है इससे आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस दूर हो जाता है। अगर इन विचारों से कि मेरे पैसे किसको देने हैं या मुझे किसी पैसे आने हैं उससे स्ट्रेस होता है तो तुरंत आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। काउंट ऑफ 5 धीरे धीरे सांस अंदर, 3 काउंट तक सांस धरे रखना है और 10 के काउंट पर सांस छोड़नी है। मतलब जिस रफ्तार से आप सांस अंदर ले रहे हो उसकी आधी रफ्तार से आपको सांस बाहर छोड़नी है। इंस्टेंटली नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी दूर हो जाएगी और ये आप हर उस इवेंट में यूज कर सकते हो जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं या जब एंग्जाइटी आती है। तो ये एक्सरसाइज जरूर याद रखिएगा एंड डू इट व्हेनेवर यू फील लाइक डूइंग। अभी हमने देखा ये एक्सरसाइज जो आपके माइंड और आपकी बॉडी की एनर्जी प्रिपेयर करता है एक रिसीविंग एनर्जी के लिए, वो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के लिए। इसके बाद बारी आती है अफर्मेशंस की। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको कहा था कि आप अपनी जो भी चीजें हैं लिख लीजिए, जो भी आपके कर्जे हैं, जो भी आपके पैसे आने हैं उसके बारे में लिख लीजिए। अफर्मेशंस क्या होते हैं? एक, अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदलने में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, जब आप अफर्मेशंस यूज करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप चीजें मैनिफेस्ट करते हो। अगेन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जिस भी चीज के बारे में आप बार बार सोचो वही चीज और मैग्नीफाई होगी और वही चीज आपकी लाइफ में वापस होगी। अगर आप डेट्स के बारे में बार बार सोचते हो तो और उस कर्जे की एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो और आप उसी लूप में अटके रहोगे। इसलिए उस विचार को मन से बाहर निकालना है और अफर्मेशंस क्या करने हैं? मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मैं अपने कर्जे वक्त पे किश्तों में पे कर सकता हूं और मेरे कर्जे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। मुझे किसी भी तरह से डर, घबराहट या किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स नहीं फील हो रही है। I am abundant, I am prosperous and I have all the resources to pay off all my debts. यदि आपके पैसे अटके हैं तो इन्हीं अफर्मेशंस को रिवर्स करिएगा कि जो एनर्जीज, मेरी फाइनेंशियल एनर्जीज बाहर अटकी हुई है वो मेरे पास जल्द से जल्द आए। किसी ना किसी रास्ते से मेरे पूरे लाइफ के रास्ते ओपन हो रहे हैं और जो पैसे मेरे अटके हुए हैं वो मुझ तक पहुंच रहे हैं। ये अफर्मेशन आप बार बार दोहराइए। अगर किसी कंपनी में आपके पैसे अटके हुए या किसी व्यक्ति के पास आपके पैसे अटके हुए तो उनका नाम लेकर जस्ट पुट दैट अफर्मेशन कि मैं इनके लिए ऐसे प्रे करता हूँ कि इनके पास इतने पैसे आए कि वो जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे लौटा सके।
या अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो ब्लेस दोस पीपल, थैंक देम कि ज़रूरत के वक़्त पे उन्होंने आपकी मदद करी। और अभी पूरे इंटेंशन के साथ और पूरे एनर्जी के साथ मैं यही अफ़र्म कर रहा हूँ कि मेरे पास जल्द से जल्द वो पैसे आए विद गुड इंटेंशंस कि मैं उनको वो जल्द से जल्द रीपे कर सकूँ। तो आपने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले अपने मन के विचार पेपर पे उतारे। सेकेंडली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपने वो एनर्जी क्रिएट की कि आपके पास वो भी कैपेसिटी आ रही है। फिर वो जो एक्सरसाइज है जो हमने की, उस एक्सरसाइज के द्वारा आपने आपके मन और बॉडी की एनर्जीज को ऑल्टर या चेंज कर दिया। और अभी अफर्मेशंस के थ्रू आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट किया है और साथ ही साथ आपने अपने माइंड को वापस ओपन किया है इस सोच के लिए कि आपकी डेट्स पे ऑफ हो रही है और साथ ही साथ आपके अटके हुए पैसे वापस आ रहे हैं। अभी इस एनर्जी को लेकर आप कंटिन्यू करिए आगे, फिर आप देखिए कि आपकी डेट्स किस तरह से पे ऑफ हो जाती है। रिमेंबर, जहां भी आपकी सोच जाती है उस डायरेक्शन में चीजें मैनिफेस्ट होती है। हेंस बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर थिंकिंग। कभी भी अगर गलत सोच आती है, कभी भी अगर ये विचार आता है कि मेरे पैसे अटके हैं और नेगेटिव थॉट में जा रहे हो, तुरंत अपने आप को रोकिए। लंबी सांस लेने का जो एक्सरसाइज मैंने बताया वो करिए, एंग्जाइटी दूर। इमीडिएटली स्टार्ट अफर्मेशंस कि आपको एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना है। आप उस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से इमीडिएटली उस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे। अभी उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अगर आप कैसी ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हो जो बहुत स्ट्रेसफुल है। समझिए कोई डेट कलेक्टर आपके सामने आके बैठे हुए हैं या फिर जिनसे आपको पैसे लेने हैं वो व्यक्ति आपके सामने आ गई है। तो अचानक से हम इमोशनली हाई हो जाते हैं, तो गुस्सा आता है या फिर घबराहट हो जाती है, अरे अभी क्या करना है, हम उस सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारी एनर्जीज जो होती है ना, वो सामने वाले की एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब अगर मैं डरा घबराया हुआ हूं तो सामने वाले व्यक्ति को और गुस्सा या और वो एनर्जी मिलती है, वो पावर मिलती है कि आपको और दबाए। इस सिचुएशन में आपको बहुत ही शांत रहना है, अपनी स्माइल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एक काम स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। उससे क्या होगा, सामने वाले की जो इमोशनल स्टेट है वो भी शांत हो जाएगी। अगर आप ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं या आपको शायद ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि सामने वाली व्यक्ति उनसे आपको पैसे लेने हैं, तो इसमें भी वही चीज करनी है कि आपको ज्यादा एक्साइटेड और नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको वही शांति से काम लेना है यहाँ पर, और सामने वाले को एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ छोड़ना है कि एक कोलैबोरेटिव एनर्जी में छोड़ना है। एनर्जी को मैनिपुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी एनर्जी हमारे आजू बाजू में होती है वो एनर्जी एम्पलीफाई, मतलब वही एनर्जी बढ़ती है और वो आपके आजू बाजू के माहौल का एक पैटर्न बन जाएगी। तो आपको नेगेटिव एनर्जी का पैटर्न अपने आजू बाजू में नहीं बनाना है। अभी डेट पे करनी है तो आपको सिंपल चीज है, आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं। तो साथ ही साथ इन सब एक्सरसाइजेस और इन सब टेक्निक्स के साथ आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, अपनी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज कैसे मैनिफेस्ट करें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे मैनिफेस्ट करें। उसके लिए हमने एक स्पेशल अलग वीडियो बनाई है जिसकी लिंक हमने नीचे बायो में दी गई है। सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आपको कोई भी चीज के बारे में जानना हो तो प्लीज हमें नीचे कमेंट्स में लिखिएगा या फिर हमें डीएम करिएगा। इनफैक्ट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जिसका हमने डिटेल नीचे दिए हुए हैं उस पर हमें डीएम करिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस, और हम आपको जो भी आपकी इश्यूज है उसके साथ असिस्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो में कुछ टेक्निक्स जो आपसे शेयर की है वो आपकी मदद करेगी और आपके काम में आएगी। अगेन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल। अगर आपको लगता है इस वीडियो की किसी को जरूरत है तो प्लीज उन तक ये जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट।